शिव केशवादि जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कला मालिनी सापायात परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, तीर्थराज प्रयागराज की, कोटीश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, गायत्री माता की, हर हर। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा भगवती माँ भागीरथी का पावन अंक, ये जो यज्ञ परिसर है, ये जो यज्ञ स्थल है, आपने पूर्व में भी ये सुना होगा, जाना होगा और अनुभव भी किया होगा। तीर्थराज प्रयाग के इस पावन परिक्षेत्र में कोटि कोटि जन महाकुंभ के अवसर पर स्नान करने के लिए पधारे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस तीर्थराज की महिमा का गान करते हैं तो इतने उदार हो जाते हैं। वो कहते हैं तीर्थराज अपने आप में ऐसा अनुपम पावन धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के पदार्थों के वितरण का अक्षय कोश है, अक्षय भंडार है। चार पदार्थ भरा भंडारो। उस समग्र महाकुंभावसर पर उस समग्र परिसर के सौभाग्य का हम विचार करके कहने जा रहे हैं। एक और भगवती माँ भागीरथी का पावन पुलिन और एक और भगवान देवाधिदेव महादेव कोटीश्वर महादेव का सन्निधान। अर्थात ये जो यज्ञ परिसर है, जो यज्ञशाला है, जिस यज्ञशाला में बैठ करके आपने सतमुख त्रिकोटि होमात्मक अर्थात 100 कुंडों में 3 करोड़ भगवती माँ गायत्री के पवित्र मंत्र से जो होम किया है, ये यदि हम कहें कि तीर्थराज प्रयाग का अनूठा अद्भुत अति दिव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ है तो ये अतिशयोक्ति न होगी। यज्ञशालाएं बहुत बड़ी बड़ी बनी हैं और उनका प्रचार प्रसार भी अपने आप में बहुत अच्छे स्तर पर है।
ये हम मान सकते हैं कि लौकिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर आपका प्रचार कदाचित नहीं हुआ होगा, परंतु ये हम दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आदरणीय पूज्य श्री, जिनके आचार्यत्व में, जिनके नेतृत्व में, जिनके संरक्षण में आपको ये यज्ञ करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री दिवाकर वशिष्ठ जी के सन्निधान में आपने जो पवित्र यज्ञ किया है और गायत्री पुरस्चरण जिन्होंने संपन्न किए हैं, दो ऐसे यजमान के रूप में आपको जो डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज मिले हैं, ये यज्ञ केवल महाकुंभ के अवसर का नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए अपने आप में अनूठा है। आप इस बात को प्रशंसा भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, अतिशयोक्ति मान सकते हैं, पर हमारे पास भी अपनी बात को सिद्ध करने के तर्क हैं। हमने आज से पहले अनेक अवसरों पर यह बात सुनी कि महायज्ञ होते हैं। 1995 में यहाँ सतमुख कोटि होमात्मक गायत्री महायज्ञ हुआ। पूज्य वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज के माध्यम से उस यज्ञ के वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, बड़े प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य थे श्री श्रीनाथ जी, काशी की बड़ी विशिष्ट विभूति, और वो कहते थे संभव है कि मेरे जीवन का यह अंतिम यज्ञ होगा। मैंने मेरे जीवन में अनेकों यज्ञ किए, सैकड़ों यज्ञ किए, होता बन करके, आचार्य बन करके, पर आज तक मैंने कभी न देखा कि 4 गायत्री पुरस्चरण होमात्मक एक स्थान पर हो रहे हो। वो 4 की बात तब से लेकर के हमको लगभग कितना 25 अर्थात 30 वर्ष हो गए। 30 वर्षों के इस अंतराल में हमने कभी नहीं सुना कि कहीं 4 हुए हों। हाँ, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के तत्वावधान में, उज्जैन में और कहां संपन्न हुए, यहां भी हुआ है, पर 12 गायत्री पुरस्चरण होमात्मक महायज्ञ ये सुनने में हमारे नहीं आया। आपके सुनने में आया हो तो हम अपने इस वक्तव्य में शोधन कर लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि अनुपम है, ये अनूठा है। एक गायत्री पुरस्चरण होमात्मक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 4 तक सुना और देखा भी है, पर 12 गायत्री पुरस्चरण यदि आपने किसी ने सुने हो, नहीं देखे कोई बात नहीं, पर कहीं तो सुने होंगे कि हो रहे हैं, हुए हैं, हो चुके हैं। एक और भगवती माँ भागीरथी गंगा, एक और कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव का तात्पर्य है भगवान राघवेंद्र को रावण आदि के वध से उत्पन्न हुई ब्रह्म हत्या का परिशोधन जिस स्थान पर हुआ वो कोटेश्वर महादेव है। इस दृष्टि से हमने यहाँ की प्रशंसा की। दूसरी बात, अभी हम एक विचित्र सा दृश्य देख रहे थे। पूर्णाहुति होते ही न जाने वो विभूतियां कहाँ गायब हो गई। पूर्णाहुति की भूमिका बन रही होगी, फिर हमने पता किया कि संभव 2 दिन से ये मूर्तियां यहाँ विराज रही हैं। ये संकेत है, कोई समझे तो समझे, ना समझे तो कोई बात नहीं है। उस सत्व के, उस जीव के, उस प्राणी के स्वभाव में ये वृत्ति है कि जहां जाए वहां किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में अपना प्रसाद दे जाती है, मधुमक्खी जिसको कहते हैं। और यदि हम ठीक से समझ रहे हैं तो हजारों की संख्या में यहाँ पर मधुमक्खियां, मैंने पूछा कौन सा है, तो हमारे गुण प्रकाश जी महाराज ने कहा कि ये नैऋत्य कोण है, प्रधान कुंड यही है। और नैऋत्य कोण माने वास्तु देवता विराज रहे यही। इसी केंद्र पर मधुमक्खियों की इतनी अधिक संख्या, और अपने आनंद के साथ में खूब रमण भी किया, खूब भ्रमण भी किया, पर एक भी व्यक्ति को ये लगा कि हमको क्षति पहुंचाने आई है।
ये लक्षण अपने आप में संकेत करते हैं कि आपका जो अनुष्ठान है वो चाहे भौतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से प्रचारित ना हुआ हो, लोगों की दृष्टि में ना आया हो, पर वहाँ आपकी आवाज, वहाँ आपका स्वर, वहाँ आपका संदेश, वहाँ आपकी आराधना का प्रभाव पहुँच गया है। एक और बहुत गहरा संकेत आप दे रहे थे कि इस यज्ञशाला के शिखर पर कोई और विलक्षण जीव कल आकर के बैठा था। तो कुछ बातें ऐसी हैं और यज्ञ ये पूर्णाहुति संपन्न हुई और सब अपने अपने स्थान पर गायब हैं। एक भी, अब आपको यहाँ भ्रमण करते थे, मैं भी देख रहा था बहुत गौर से। दूसरी बात, हमको सौभाग्य मिला 3 दिन लगभग यहाँ 2 रात्रि या कितना समय यहाँ रहने का। उस समय हमने अपने हृदय में यह अनुभव किया कि कदाचित हमको पूरा समय यहाँ रहने का सौभाग्य मिला होता तो हम अपने आप को सर्वाधिक पुण्यात्मा और धर्मात्मा और कृतकृत्य मानते। जितना वहाँ ध्वनि प्रदूषण है, जितना वहाँ सुविधाओं के लिए हाय हाय है, जिस व्यक्ति को देखा वो मात्र एक भाव लेकर के आ रहा है, आज भोजन ठीक नहीं था, आज नाश्ता समय पर नहीं हुआ, हमारा आवास ठीक नहीं हुआ, सोना और खाना 2 ही चीज के लिए संघर्ष कुंभ मेले के अंदर देखा गया। आने में बहुत परेशानी, जाने में बहुत परेशानी। कभी कभी बोलने का अवसर आता तो हम पूछ लेते कि मौन कितनी देर रहे आप, ध्यान कितनी देर लगा। कोई कहता हम नहा ना पाए, कोई कहता हम धक्का खाए। मैं कहता हूं इस स्थान पर जिन भी महानुभावों को भगवत कृपा से, संयोग से, बिना किसी प्रयास के रहने का सौभाग्य मिला है, वो इस महाकुंभ के अवसर के सर्वाधिक सौभाग्यशाली महानुभाव है। अपना धर्म भी रक्षित हुआ, एकांत भी प्राप्त हुआ, शांति भी प्राप्त हुई और इस पवित्र यज्ञ का आप अंग बने हो, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। यज्ञ के जैसा सृष्टि में कोई दूसरा कर्म नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। क्योंकि जावत कर्म है, जितने भी कर्म हैं सब बंधन के प्रतीक हैं, पर केवल यज्ञ है जो जीव को बंधन से मुक्ति प्रदान करने की ओर ले जाता है। लोकोयम कर्म बंधनः, यज्ञ के अतिरिक्त जितना भी कर्म व्यापार है सब बंधन की ओर ले जाता है। अर्थात यज्ञ ही है जो व्यष्टि और समष्टि का हित साधन करेगा, जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य का संयोग साधन करेगा, और मनुष्य उसमें भी विशेष रूप से द्विज, और द्विज में भी ब्राह्मण द्विज, और ब्राह्मण द्विज में भी वेदज्ञ, उसके लिए यज्ञ से बढ़कर के और क्या आराधना होगी। भगवती माँ गायत्री की आराधना इस यज्ञ विधान के अनुसार संपन्न हुई है। आप सबके मुख कमल पर जो छिटक रही है आनंद की प्रभा, वो संकेत कर रही है आप भी ऐसे सुयोग्य, ऐसे अद्भुत, ऐसे दिव्य गुरुवर को पाकर के धन्य हैं। ऐसे यज्ञ का संपादन करके आप धन्य हैं, और आप सबको पाकर के, देख करके हम भी धन्य हैं। हर हर महादेव।